Hello and good morning, friends. Today we are going to take the concluding part of chapter 3 of CNC, that is system devices. It includes the feedback devices or transducers, and we had already discussed. Now, let us recall what we had done previously. There were classification methods of CNC. यहाँ पे हमने 6 तरीके बताए थे classifications के CNC के, and 2 or 3 are important for the examination point of view. The first was feedback control. According to feedback control, there were 2 classifications. One was open loop and second was closed loop. Open loop जिसमें कि हम कोई इनपुट सिग्नल देते हैं तो वी डोंट केयर फॉर व्हाट इज कमिंग ऑन आउटपुट, आउटपुट पर क्या आ रहा है हम उस पर ध्यान नहीं देते. दीज आर मोस्ट प्रिसीजन सिस्टम्स, हमें उसमें प्रिसीजन कंट्रोल सिस्टम में ही बिल्टअप करनी पड़ती है. बट क्लोज लूप में क्या होता है, देयर इज वन फीडबैक सिग्नल विच इज लूप्ड बैक टू द इनपुट. इट इज कंपेयर्ड विद द इनपुट, इनपुट से कंपेयर किया जाता है, देन अनदर ए डिफरेंशियल सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड और वो सिस्टम में वापस दिया जाता है. एंड स्लोली स्लोली द आउटपुट इज what is desired by the input signal. Then there were motion control. Motion control में क्या था, there were 3 types of system: positional और point to point, paraxial, linear system जिनको कहा जाता था, and third was continuous path system, which were this contouring type of system. Power drive and circuitry technology is very common. Power drive, hydraulic, electrical, and pneumatic, we all know. Circuit technology, analog and digital. Positioning system हमारे लिए important आता है in case of programming. There are 2 types of positioning system. One is absolute positioning and other is incremental. Absolute programming में क्या होता था, absolute positioning में all the coordinates are calculated from one origin point. एक single origin point से जो 0 0 कहलाता था वहां से x और y coordinate calculate किए जाते हैं. But in incremental, where we are standing, जो हमारी last position है जहां पे हम खड़े हुए हैं या टूल खड़ा हुआ है, वहां से हम नए वाले coordinates calculate करते हैं. So let us discuss sensors and transducers. थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है. देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर. ए सेंसर इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स ए फिजिकल क्वांटिटी एंड ट्रांसमिट्स ए कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल. सेंसर क्या करता है कि सेंसर कुछ क्वांटिटी को मेजर करता है. ज्यादातर पोजीशन होती है सीएनसी के केस में, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइक दैट. हम और भी ले सकते हैं बट नॉर्मली हम इन्हीं को ही सेंस करते हैं. सेंसर डिटेक्ट्स ए फिजिकल क्वांटिटी एंड ट्रांसमिट्स ए कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल. जैसे कि एक थर्मामीटर का जो बल्ब है, दैट इज आल्सो ए सेंसिंग एलिमेंट. एंड ट्रांसड्यूसर क्या है? ए ट्रांसड्यूसर इज ए सेंसर that converts one form of energy to another, although not necessarily with a direct exchange of energy. तो it does not mean कि वो एनर्जी वैसे की वैसे रहेगी, it converts into another form of energy. जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है, सेंसर उसको सेंस कर रहा है, ट्रांसड्यूसर उसको कन्वर्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट. एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसर्स हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी भी किया था. रेजोल्यूशन, द स्मॉलेस्ट जो वो रीड कर सकता है कोई भी सेंसर, स्मॉलेस्ट वैल्यू रीड कर सकता है, दैट इज रेजोल्यूशन. एक्यूरेसी, रिपीटेबिलिटी, रेंज, लिनियरिटी. आई थिंक यू कैन रिकॉल या फिर लास्ट लेक्चर को आप स्टडी कर सकते हैं. सीएनसी में हमारी फीडबैक क्या क्या होती हैं और उन फीडबैक को लेने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं. Generally, 2 types of feedbacks are taken in CNC. One is velocity feedback and other is position feedback. Now, velocity या speed की feedback लेने के लिए tachometer and opto interrupters are used, and position feedback को लेने के लिए potentiometer, LVDT, encoder and opto interrupters. These are used for position लेने के लिए कि हमारा जो टेबल है वो कहाँ पे है. इट में बी लीनियर और रोटरी टाइप. तो स्टार्टिंग विद द टैकोमीटर. ट्रैकोमीटर क्या चीज है? टैक मींस स्पीड, टैक
टेक जो है दैट मीन्स स्पीड एंड मीटर मीन्स टू मेजर। अब यहाँ पे हमने देखा है, ये शायद हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था कि हम क्या कर रहे हैं, कपलिंग के ऊपर एक मैग्नेटिक पीच लगा रहे हैं और उसके सामने एक कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट माइक्रो स्विच का यूज कर रहे हैं। दिस जितनी बार ये सामने आता है रोटेट करते हुए, जो मैग्नेटिक पीस है वो उसके सामने माइक्रो स्विच के सामने आता है, दैट इज स्प्रिंग लोडेड। तो वो उसको प्रेस मैग्नेट से खींच लेता है और वो प्रेस हो जाता है। तो एक सिग्नल जाता है जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक सिग्नल पल्स की फॉर्म में चला जाता है और जैसे ही वो दूर जाता है वो पल्स 0 हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास डिजिटल फॉर्म में कुछ वैल्यूज आती रहती हैं। जैसे ही हम इन पल्सेस को पर मिनट काउंट करते हैं तो वो हमारी आरपीएम आती है, रेवोल्यूशन पर मिनट। जितनी बार रेवोल्यूट करेगा उतनी बार वो पल्सेस देगा। दिस विल गिव ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस पर मिनट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शाफ्ट स्पीड। इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ डिजिटल फीडबैक। नाउ टेकोमीटर हमने दोनों देखे हुए हैं, डिजिटल भी और एनालॉग। डिजिटल वाला डिजिट्स की फॉर्म में देता है, एनालॉग आपने कार में देखा होगा जिसको आप स्पीडोमीटर नॉर्मली कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी वो स्पीड बताता है कि पर मिनट इतनी रेवोल्यूशन आती है। नाउ नेक्स्ट इज एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है, एक नंबर में कई बार आती है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ये चारों वर्ड्स मीनिंगफुल हैं। लीनियर एक लाइन में लगा हुआ होता है, लाइन में लगा होता है, दैट मीन्स एक सिंगल लाइन में मूवमेंट होती है इसकी। वेरिएबल कुछ चीज वेरी करती है, विल स्टडी व्हाट इट विल वेरी। डिफरेंशियल दो चीजों का डिफरेंस लेता है, एंड वन इज लास्ट इज ट्रांसफार्मर। इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर यू नो कि एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है। यहाँ पे साइड से मैंने छोटी फोटो भी दिखाई है, इसकी वर्किंग भी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा मैं। एक प्राइमरी कॉइल होती है, बीच में कोर होता है जो कि इसकी फ्लक्स को लिंक करता है सेकेंडरी कॉइल्स के साथ। तो सेकेंडरी कॉइल्स हमारी दो होती हैं which are connected in opposite direction. LVDT is an electrical transformer used for measuring linear displacement. Linear displacement जो टेबल की linear displacement है उसको मेजर करने के काम आता है। Another LVDT can be used for measuring rotary displacement which is known as rotary variable differential transformer. It consists of primary winding, ये मैंने आपको दिखाया ही है, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग होती है, and two identically wound secondary wounding which are symmetrically spaced about the primary and connected 180 degree opposite। दोनों opposite connected होती हैं and this coil assembly is normally, जो दोनों coils हैं ये stationary element है। The moving element is a tubular armature which is known as core, बीच में आप देख पा रहे हैं। Now here आप working देखिए कि ये हमारी primary coil है और बीच में ये core move कर रहा है। ये core कहाँ पे लगा हुआ है, ये टेबल की स्लाइड के साथ लगा हुआ है। दो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं, एक ब्लू कलर में आपको दिख रही है और एक ग्रीन कलर में, ये ऑपोजिटली ऑपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड हैं दोनों की दोनों। तो इनकी आप देख रही हैं सिग्नल कैसे आ रही है, और जो हमारी फाइनल आउटपुट आएगी दैट इज द समेशन ऑफ द वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी 1 एंड सेकेंडरी 2। तो उसकी पल्स आएगी। आप यहाँ पे साइड में देख सके हैं कि जैसे ही कोर मूव करता है, ठीक है, मैं दोबारा से इसको दिखाता हूँ, ये कोर जो है ये लेफ्ट में है, अभी सेंटर में है। जैसे ही राइट में जाता है तो देखिए इसकी जो फ्लक्स है वो कनेक्ट हो रही है, दोनों वाइंडिंग्स की आपस में इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह जब लेफ्ट में आएगा तो और कम होता चला जाएगा। तो इस तरह से कोर के मूव करने से फ्लक्स जो है वो कांटेक्ट में ज्यादा आ जाती है। तो लाइक दैट हम पोजीशन वोल्टेज जो है दैट इज उसकी हम रेगुलेशन कर दें, कैलिब्रेशन कर दें कि वो डिस्टेंस की फॉर्म में हो तो हमें डिस्टेंस की फॉर्म में उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट इज ऑप्टो इंटरप्टर। ऑप्टो ऑप्टो ऑप्टिकल नाम से भी पता चलता है। एन ऑप्टो इंटरप्टर और फोटो इंटरप्टर टर्न्स ए सर्किट ऑन और ऑफ optically. It consists of a molded plastic housing with an infrared LED facing a photo transistor across a gap. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये U फॉर्म में है, तो इसकी एक फेस के ऊपर क्या होगा, IR इंफ्रारेड LED होता है जो कि दूसरी साइड के फोटो ट्रांजिस्टर को की साइड में होता है। यहाँ पे दूसरी साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फोटो ट्रांजिस्टर लगा होगा जो उसको सेंस करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है,
ये इधर से बीम आती है इंफ्रारेड की, और बीच में ऑब्स्टेकल आके उसको रोकता है। कोई भी ऑब्स्टेकल होता है वो कैसे रोकता है वो हम देखेंगे। और ये दूसरी साइड में एक ट्रांजिस्टर है जो उसको सेंस करता है। तो ये जैसे ही उसमें आता है, बीच में आता है, तो हम कोई भी डिवाइस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एंड इट इज वेरी फास्ट एंड आइडियल फॉर काउंटिंग, टाइमिंग और सेंसिंग। The opto switch is small U-shaped plastic package which has 4 legs, 2 for infrared, जो 2 legs यहाँ पे दिख रही हैं 1 and 3। ये 1 and 3 क्या है, ये इंफ्रारेड सिग्नल के लिए है, और 2 and 4 these are for sensing, जो सेंसिटिव ट्रांजिस्टर से बाहर आती हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये इसका थोड़ा वर्किंग भी दिखा रखा है, मैंने एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखा रखी है आपको। ये इसका एक एलईडी है और दूसरी साइड में फोटो ट्रांजिस्टर है। ये रेड सिग्नल यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये डिवाइस जो है, देखिए आती है तो एक लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करती है। जैसे ही वो लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, तो ये जो ऊपर वाली आर्म है, इट नोज कि यहाँ पे कोई कोई ऑब्जेक्ट आया है, और उसको वो उठा के दूसरी साइड में मूव कर देता है। ये रोटरी ऑप्टोइंटरप्टर है। देखिए इसमें बीच में हमने क्या किया हुआ है, बीच में स्लिट्स काटे हुए हैं, डिस्क के ऊपर स्लिट्स काटे हुए हैं, और उनकी जो वैल्यूज हैं वो देखिए क्या है, वेरी कर रही हैं। जैसे जैसे मूव करता है, तो एक साइड में क्या है, ऑप्टिकल ट्रांसमीटर है, और दूसरी साइड में ऑप्टिकल रिसीवर है। तो वो रिसीव कर रहा है, जैसे जैसे स्लिट्स मूव कर रही हैं, स्लॉटेड डिस्क है, वो उसके हिसाब से वो सेंसिंग दे रहा है। Then next is potentiometer. Potentiometer pot या pot meter भी कहते हैं। It is defined as 3-terminal variable resistor. Variable resistor है, यहाँ पे आप साइड में देख भी पा रहे हैं कि हमने ये शायद फिजिक्स की लैब में आपने देखा भी होगा कि कुछ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है। तो 2 कॉन्टैक्ट तो क्या है, वो तो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, और एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट क्या करता है, एक टैपिंग देता है, बीच में वोल्टेज डिवाइडर का काम करता है। It acts as an adjustable voltage divisor. These work by varying the position of sliding contact across a uniform resistance. In the potentiometer, entire input voltage is applied. पूरी वोल्टेज अप्लाई कर देता है, और जो ये रेजिस्टेंस है उस वोल्टेज को ड्रॉप करता है, और उसके हिसाब से वोल्टेज को देता है, कम या ज्यादा करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये रोटरी भी है और लीनियर भी है। ये राइट साइड वाला लीनियर है, एंड दिस ब्राउन वन इज द रोटरी वन। तो इसकी देखिए एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है जिसको वाइपर भी कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो ये मूव कर रहा है, दिस इज वाइपर। तो देखिए ये जैसे जैसे मूव करता है, ये अब यहाँ पे आ रहा है। जब यहाँ पे पूरा आता है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है क्योंकि स्विच खुला हुआ। अब स्विच में ये पूरा ब्राइट होता है, जब राइट में जाता है तो रेजिस्टेंस क्योंकि लाइन में आ जाता है तो वो कम हो जाता है। तो इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। देन नेक्स्ट इज एनकोडर। Encoder is electromechanical device that converts linear or rotary displacement into digital or pulse signal. You know binary numbers. आप यहाँ पे देखिए कि एक डिस्क है जिसके ऊपर बाइनरी नंबर टाइप के कुछ ये ब्लैक एंड व्हाइट पैचेस लगे हुए हैं। तो 3 हैं इसके, तो तीन पार्टीशन किए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। तो एक चक्री है, दूसरा सर्कल है, और तीसरा सर्कल है। तो पहला सर्कल क्या है, 000 010। तो एक स्कैनर लगा हुआ है, ये रेड कलर का, जो रेड कलर का स्कैनर है उसके हिसाब से ए बी सी तीन जगह पे उसने सेंस करना है। तो ए का सिग्नल कैसे आता है, बी का सिग्नल कैसे आता है, और सी का सिग्नल देखिए कैसे आता है, ये पल्सेस में आता है। तो optical encoder consists of a rotating disc, a light source, and a photo detector, which is known as light sensor. The disc mounted on rotating shaft has pattern of black and white sectors coded on the disc. As the disc rotates, these pattern interrupt the light emitted onto the photo detector, generating a digital or pulse signal output. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसको वर्किंग भी देखिए। ये 2 तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल एनकोडर। एब्सोल्यूट जो होता है, एक वैल्यू देता है फ्रॉम वन फिक्स्ड ओरिजिन, वहां से कितना डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन इंक्रीमेंटल एनकोडर पिछली पोजीशन से बताता है कि कितना डिफरेंस है। ये दोनों साइड मूव कर सकते हैं। Then decoders. Decoder is just opposite to the encoder. It gives one position corresponding to n number of bits.
एनकोडर क्या कर रहा है, एक पोजीशन के लिए 4 बिट बता रहा है या 3 बिट बता रहा है, जैसे हमने पिछली डायग्राम में देखा था 3 बिट बता रहा था। यहाँ पे क्या है, वो एक वैल्यू लेगा, डिजिटल वैल्यू। आप बताएंगे कि 7 सेंटीमीटर पे जा रहा है, तो 7 सेंटीमीटर के कॉरस्पॉन्डिंगली एक वैल्यू बताएगा कि यहाँ पे आपको मूव कर देना है। इट हैज ए नंबर ऑफ इनपुट लाइंस बट ओनली वन ऑफ द इनपुट इज एक्टिवेटेड at a given time and produces n bit output code that depends on the activated input। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आप टेलीफोन कॉल करते हैं, टेलीफोन कॉल जब करते हैं तो आप एक नंबर डायल करते हैं 94161 लाइक दैट सम XYZ। तो उसके आप 10 डिजिट दे रहे हैं, 10 डिजिट के बदले एक फोन बजेगा, ना कि 3 या 4 बजेंगे। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ डिकोडर। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।